सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब हैं। और ये कबीर साहब के जो शब्द हैं, जो अनमोल शब्द हैं, ये प्रेम के हैं, समर्पण के हैं, विश्वास के हैं। ये सतगुरु के प्रति समर्पण के हैं, जिससे कि पूर्ण मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ सकें। तो ये शब्द अनमोल हैं। एक एक शब्द में सतगुरु ने बहुत गहराई बताई है मोक्ष मार्ग की, उसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो कहते हैं, को जाने बात पराए मन की। पहले पढ़ते हैं, को जाने बात पराए मन की, रात अंधेरी चोटा डांटे, आस लगाए पराए धन की। आंधर मृग बने बंडोले, लागो बान खबर ना तन की। आहा, महामोह की नींद परी है, चूनर लेगा सुहागिल तन की। कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु जाने हैं पराए मन की। कबीर साहब कह रहे हैं कि पराए मन की कोई जान नहीं सकता है, किसके अंतर मन में क्या चल रहा है, कौन अंतर मन में क्या साधना लिए मन को संजोए है, किसके मार्ग पर डटा है। किसी को माया की मार्ग में अपनी श्रुत लगाए है, किसी को अपनी तन की है, किसी को धन की है, किसी को कुछ ना कुछ में अपना मन लगाया है। ये एक बात केवल सच्चा सद्गुरु समझ सकता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। को जाने बात पराए मन की। कहती हैं, रात अंधेरी वो चोरा डांटे, आस लगाए पराए धन की। कहती हैं, जो रात अंधेरी है ना जी, जो निकल रही है, इसमें चोर है। कहती हैं, जो काल है ना, ये सच्चा चोर है, इसके पूरे जीवन को यूं ही व्यर्थ गवा देना चाहता है। रात अंधेरी चोरा डांटे, ये चोर पूरा मनुष्य जीवन इसी उलझन में निकाल देगा, भक्ति नहीं करने देगा। और आस लगाए पराए धन की, ये चाहता है कि इसकी श्वास की जो पूंजी भगवान ने दे रखी है, जिससे ये भजन कर सकता था, मनन कर सकता, परमात्मा के प्रति समर्पण हो सकता था, वो इससे भटका के रखता है कि रात अंधेरी चोरा डांटे, आस लगाए पराए धन की। और आंधर मृग बने बंडोले, और लागो बान खबर ना तन की। जो आंधर है ना, इसमें कबीर साहब आंधे मृग की तुलना कर रहे हैं कि वो जो मृग है ना, अपनी कस्तूरी उसके कुंडल में बसती है, नाभि में, लेकिन वो वन वन में ढूंढता फिरता है। उसी प्रकार से कह रहे हैं, आंधर मृग बने बंडोले, लागो बान खबर ना तन की। जो उसको जो खुशबू आ रही है, उसको अपने तन से ही खुशबू आ रही है, उसको उसकी बिल्कुल भी खबर नहीं है। लागो बान खबर ना तन की। कहती है, महामोह की नींद पड़ी है। आहा, ये कबीर साहब कह रहे हैं, उसी प्रकार से मृग को जैसे पता नहीं है ना, इसी प्रकार से मनुष्य को भी मोह ममता की इतनी नींद पड़ी है कि वो पूरी ज़िंदगी इसी में व्यतीत कर देता है। तो कहते हैं कि अब ये मोह ममता थोड़ी कम कर ले। महामोह की नींद पड़ी है। महामोह छोटी मोटी मोह नहीं, पूरी ज़िंदगी भी इसी मोह ममता माया इसी में काट के अपना चला जाता है। तो जो लक्ष्य था मनुष्य जीवन का, वो स्टार्ट नहीं कर पाता है। कहते, महामोह की नींद पड़ी है, चूनर लेगा सुहागिल तन की। आहा, इसी प्रकार से कहते हैं, ये तेरा तन है ना, ये तेरा शरीर है, ये मन है, तेरी बुद्धि है, जो भक्ति में लगानी चाहिए था, उसमें ये चूनर लगा देगा, इसको बर्बाद कर देगा, उसको किसी भी स्तर तक नहीं छोड़ेगा ये। तो कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरे प्यारे साधु संतो, गुरु जाने हैं पराए मन की। तेरा सच्चा सतगुरु ही समझ सकता है पराए मन की के वास्तव में तेरे मन में क्या चल रहा है। इसलिए अपने सच्चे सतगुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। गुरु जो शब्द बताए, जो मंत्र बताए, उस पर अड़ग रहना है, अंतिम श्वास तक भक्ति में लगाए रहना है। तो ये कबीर साहब ही भगवान थे, उन्होंने इस भक्ति मार्ग की पूरी भक्ति विधि बताई है। एक और देखते हैं। कहती है, समझ नरमूड बेगारी रे। आहा, समझ नरमूड बेगारी रे। जो बेगार होती है ना, जो भक्ति नहीं कर रहा है, जो दूसरा काम कर रहा है, तो वो बेगार है। बेगार होता था बिना फालतू का, जिसका कोई मकसद नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। कहते, आया लाहा कारने ते, क्यों पूंजी हारी रे। आहा, आया लाहा कारने तू, क्यों पूंजी हारी रे। तू यहाँ किस लिए आया था। कहती हैं, थे ऊपर ने पैर तले ने सिर तेरा। और कहता था कि भगवान भजन करूँगा मैं अब हर तेरा। जब मैं जाऊँगा ना इस संसार में, हे भगवान मुझे एक बार मनुष्य जीवन दे दे, एक बार मनुष्य जीवन दे दे, मैं भक्ति करूँगा और भक्ति करके मैं
आपके मोक्ष स्थान पर आ जाऊंगा, लेकिन तू सारी बातें भूल गया। आया लाहा कारने, अब क्यों पूंजी हारी रे। अब तूने अपनी पूरी भक्ति पूंजी हार गई, अपने शरीर का भी सर्वनाश करके, और अब जा रहा है अकेला। तो इसलिए कहते हैं गर्भवास बिनती करी, सोते आन बेसारी रे। कहते हैं गर्भ अवस्था में रहता है तो ये जीव को महाकष्ट रहता है, महाकष्ट। तो कहते हैं गर्भावस्था में उसकी चेतना जागृत रहती है बालक की, जब माँ के गर्भ में आता है। तो गर्भवास बिनती करी, कबीर साहब कहते हैं तू ऐसे ही नहीं आया, गर्भवास में तूने 9 महीने कितनी बिनती करी कि हे भगवान मुझे आराम से यहाँ से नरक से निकाल दे, यहाँ से, क्योंकि वहाँ रहता है जठराग्नि का जो दर्द रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए गर्भवास को कबीर साहब ने बताया कि बहुत ज़्यादा कष्टदायक बताया है। कहते गर्भवास बिनती करी, वहाँ पर गर्भ में रह के तूने कितनी बिनती करी थी, भगवान बता रहे हैं। सोते आन बेसारी रे, तो उस बिनती को तो भूल गया है और यहाँ माया मोह के चक्कर में फंस गया, अपनी भक्ति नहीं कर रहा है तू, अब मुझे याद नहीं कर रहा है तू, भगवान को याद नहीं कर रहा है। तो अब तेरे आगे जीवन में क्या होगा, अब तू क्या बनेगा, तू उसको याद कर ले। कहती माया देख तू भूल गया और सुंदर नारी रे, तू केवल माया धन दौलत को देख कर भूला पड़ा है। तुझे अपने आने वाले जीवन में, इस जीवन के बाद जब तू शरीर छोड़ के जाएगा, उस समय क्या बिनती क्या होगा तेरे साथ, तू वो सब कुछ भूल गया। माया देख तू भूल गया और सुंदर नारी रे। कहती पत्नी की सुंदरता देख के, पत्नी के मोह में, पत्नी के जाल में तूने सारी भक्ति बर्बाद कर दी। पत्नी के अलावा, माया के अलावा तुझे कुछ धन दौलत के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। भगवान का एक पल भी याद नहीं करता है। सतगुरु की तुझे ज़रूरत नहीं है, सच्चा सतगुरु तू ढूंढता नहीं है। कहते बड़े साह आगे गए और ओछा क्यों व्यापारी रे, और लौंग सुपारी छोड़ के क्यों ला दी गई खारी रे। आह, कहती तूने सारी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें थी वो तो तूने छोड़ दी हैं, और जी तू गलत संगत पकड़ ली, गलत है, खान पान तेरा बिगड़ गया है, तू मद मस्त हो गया। कहते हैं तू मद में मस्त हो गया। पड़े साह आगे गए और ओछा व्यापारी रे, जो अच्छी भक्ति वाले थे वो तो भक्ति करके आगे की मार्ग पर निकल गए, वो पार हो गया, और जो छोटे थे जो उलझे रहे माया में, मोह में, ममता में, वो यहीं रह गए। और फिर आगे उनके साथ बहुत बड़ा व्यतीत होता है कि वो लक 84 योनियों में सीधे जाते हैं। कहते जो भक्ति नहीं करता ना तो फिर उसको मनुष्य जीवन नहीं मिलता। लौंग सुपारी छोड़ के क्यों ला दी खारी रे। कहते अच्छी चीज़ें तो तूने छोड़ दी, लौंग सुपारी, अब तूने उल्टे सीधे मांस मदरा और जो सेवन करने लगा तू, इस सेवन से तेरा सब कुछ भटकना ही होगा, व्यर्थ हो जाएगा। कहते तीर्थ व्रत में भटकता ना ही तत्व विचारी रे, तू तीर्थ यात्रा पे भटकता रहता है, मूर्ति पूजा करता रहता है, इधर से एक पहाड़ से लेके दूसरे पहाड़ पे तू भटकता रहता है। इससे कुछ नहीं मिलना वाला, इससे भगवान नहीं मिलता, इससे कोई भक्ति विधि नहीं मिलती। कहती हैं नहीं तत्व विचारी रे, जब तक तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा, सच्चा तत्व बताने वाला तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, तब तक तेरी व्यर्थ साधना है, तेरा व्यर्थ भटकना है, तू व्यर्थ में ही तेरा सब कुछ निकल जाएगा। कहते आन देव की पूजता तेरी होगी ख्यारी रे, जो कहते हैं आन देवताओं को तो पूजता रहता है, तो तेरी क्या होगा, तेरी तो नरकवास होगा। क्यों तेरी होगी ख्यारी रे, क्यों कबीर साहब ने आन देव की पूजा को व्यर्थ बताया, गुरु जी सतगुरु की पूजा को कबीर साहब ने सर्वश्रेष्ठ बताया है। कहते हैं 100 बरस सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो सतगुरु की पूजा करना है। कबीर साहब ने लिखा है कबीर सागर में, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। गुण तीन कौन, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तम गुण शिव, इनकी भक्ति में ये संसार भूला पड़ा है, इनकी भक्ति से मोक्ष नहीं होता है। कबीर साहब ने कहा है कि आन देव को पूछता, तू इनको तो पूछ रहा है। कहते गुण तीन इनकी भक्ति में तो, और 3 देव की करें जो भक्ति, उनकी कबहू ना हो वे मुक्ति। मुक्ति होने के लिए सच्चे सतगुरु की भक्ति करनी पड़ती है, सच्चे सतगुरु को भगवान मान के, इष्ट मान कर आपको आगे बढ़ना पड़ता है। ये अध्यात्म मार्ग है, ये कबीर साहब ने पूरा स्पष्ट इसको करके रखा है। एक एक वाणी का बहुत ज़्यादा उन्होंने विस्तार किया है। ये चेतावनी और उपदेश के शब्द है। क्या लाया क्या ले चला, और कल्ला कर पल्ला भारी रे, क्या अब तो क्या लेके तो आया था
और क्या लेके अब तू चल पड़ा, अब इसकी जानकारी ले ले, क्या लाया क्या ले चला, और कर पल्ला भारी रे, अपना पल्ला भारी कर ले। पल्ला भारी होगा भक्ति करने से, पल्ला भारी होगा सतगुरु के उपदेश सुनने से, सतगुरु के शरण में रहने से आपका पल्ला भारी हो जाएगा। ये पल्ला भारी करने के लिए आपको समर्पण करना पड़ेगा, आपको श्रद्धावान बनना पड़ेगा, सतगुरु से प्रेम करना पड़ेगा। कहे कबीर जग यूँ चला जस हारा व्यापारी रे, क्योंकि अगर तू भक्ति नहीं करेगा तो उसी प्रकार चला जाएगा जैसे जग में जो जुआरी होता है ना, जो अपना जुआ हार के सब कुछ लुटा लुटू के चला जाता है ना, उसी हिसाब से तेरा जीवन यह व्यर्थ हो जाएगा, तू भी सारा कुछ हार हूर के चला जाएगा। तो उससे बचने के लिए कबीर साहब कह रहे हैं कि अब तू भक्ति कर ले, नहीं तो तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कहे कबीर जग यूँ चला जस हारा जुआरी रे, जैसे जुआरी हार के चला जाता ना, उसके हाथ कुछ नहीं लगता। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन अगर तेरा निकल गया तो तेरे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। तो हे मेरे भगत आत्माओं, कबीर साहब कह रहे हैं कि अपनी भक्ति कर ले, अपनी भक्ति पूंजी बढ़ा के अपने निज धाम सतलोक चल, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करो, इस काल के जाल से हमेशा हमेशा के लिए निकल लो। तो ये पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब शब्द रूप में आज प्रकट है हमारे सामने। तो इस पूर्ण परमात्मा अविनाशी राम शब्द स्वरूपी राम को समर्पण करके हम कहते हैं पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, कबीर साहब के निज धाम सतलोक चल सकते हैं, ये काल के जाल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। तो इस भगवान का एक बार जयकारा लगाते हैं। पूर्ण परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय।